हेलो दोस्तों। आज हम होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कि मैं होम्योपैथी पे कुछ वीडियोस बनाऊं, एक अपना चैनल बनाऊं, जिससे लोगों को मैं जो बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ हैं उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि कैसे वो उन बीमारियों से बाहर आ सकते हैं, पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। उन्हें लाइफ टाइम में इतनी सारी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, सिर्फ कुछ महीनों में वो अपनी बीमारी से पूरी तरह बाहर आ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहित है। मैं 10 साल से होम्योपैथी कर रहा हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं होम्योपैथी आई कहाँ से है। बेसिकली होम्योपैथी की जो क्रिएटर हैं डॉक्टर हैनीमैन हैं, जर्मनी में उन्होंने होम्योपैथी को इन्वेंट किया था। आपको जान के शायद ये सरप्राइज हो कि डॉक्टर हैनीमैन सबसे पहले MBBS MD डॉक्टर थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस थी जर्मनी में उनकी उस समय, लेकिन उन्होंने देखा कि लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को आराम तो मिल रहा है, जो भी दवाई दे रहे हैं, जो भी मेडिकल सिस्टम उस समय अवेलेबल था, 1799 की बात है ये तो, लेकिन हाँ लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो उस समय वो एक बुक को ट्रांसलेट कर रहे थे, कलेंस मटीरिया मेडिका। उन्होंने एक चीज़ देखी कि जो सिंकोना बाग्स हैं वो मलेरिया के सिम्टम्स को ठीक कर रहे थे, मलेरिया को ठीक कर रहे थे, लेकिन जो लॉजिक दिया था उसके पीछे वो ये था कि क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बिटरनेस है इसलिए वो मलेरिया जैसी बीमारी को ठीक कर रहा है। डॉक्टर हैनीमैन को ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी बिटर थी, और भी बिटरनेस प्रॉपर्टी की थी, लेकिन उनमें तो ये प्रॉपर्टी नहीं थी बीमारी को ठीक करने की। उन्होंने फिर अपनी रिसर्च स्टार्ट की। उन्होंने सेम सिंकोना बार्क की कुछ डोसेज डेली बेसिस पे कुछ दिनों तक लिए। उसके बाद उन्हें मलेरिया जैसे सिम्टम्स डेवलप हुए। अब ये उनके लिए बहुत ही अलग चीज़ थी, क्योंकि जो दवाई मलेरिया को ठीक कर रही है वो दवाई मलेरिया जैसे सिम्टम भी प्रोड्यूस कर रही है। तो इससे उन्हें एक प्रिंसिपल मिला, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब एक मेडिकल एजेंट जो उस तरह की डिजीज प्रोड्यूस करता है, आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करता है, वो पुरानी बीमारी को ठीक कर सकता है जिसके सिमिलर सिम्टम्स हैं। तो इस पूरी होम्योपैथी का मतलब ये है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर लाइक्स। तो इस पूरी साइंस पे उन्होंने पूरी होम्योपैथी को डेवलप किया। अब हम बात करते हैं कि आज इतनी मेडिकल साइंस डेवलप हो चुकी है, हर एक बहुत सारे हमारे पास मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, तो फिर क्यों हमें होम्योपैथी चाहिए? होम्योपैथी से ऐसा क्या है जो बाकी जगह नहीं अवेलेबल है? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आपने देखा होगा, अगर किसी को अस्थमा हो गया है, वो जिंदगी भर उसे कुछ पिल्स लेनी होती हैं, इनहेलर लेने होते हैं, वो ठीक नहीं होता है, वो आराम मिलता है, नो डाउट। हम उनके कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली वो एक इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, लेकिन हाँ वो भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि उनके पास अस्थमा का कोई लाइफ टाइम क्योर नहीं है। दोस्तों, आपको हमेशा दवाइयाँ खानी पड़ेंगी जब तक आप ठीक रहना चाहते हैं। जिस दिन आप दवाइयाँ छोड़ देंगे उस दिन आपको सेम दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम अस्थमा डिस्कस कर रहे हैं, आपको सांस फूलना, खांसी आना, थोड़ी आवाज़ आना सांस लेते समय, तो ये चीज़ें आपकी हमेशा रहेंगी जब तक आप मेडिसिन पे, जब तक ठीक रहेंगे, उसके बाद वैसी दिक्कतें आ जाएंगी। होम्योपैथी का रोल यहीं पे आता है दोस्तों। तो होम्योपैथी का जो रूट कॉज है वो यहाँ ठीक करती है। होम्योपैथी सिर्फ सिम्टम्स पे काम नहीं करती है, वो आपकी बॉडी मैंने वैसे क्यों प्रोड्यूस किया वो दिक्कत, उस पर ठीक करती है। जैसे अस्थमा का मतलब होता है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रैंकियल ट्री। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। जो हमारा श्वसन तंत्र है, जो हमारा सांस का पूरा सिस्टम है, हमारे सांस लेने के बाद हमारे एक ट्रैकिया होता है, फिर दोनों तरफ लंग्स होते हैं जो हमारी हवा को प्यूरिफाई करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। वो श्वसन तंत्र हमारा हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है इन्वायरमेंट के लिए। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि उसकी ड्यूटी है, उसकी ये फंक्शन है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए उससे अपने लंग्स को बचाना, वो डैमेज ना कर सकें, इसलिए वो श्रिंक हो जाता है उनके फॉरेन पार्टिकल को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारा लंग्स, हमारा ट्रैकियोब्रैंकियल ट्री कंफ्यूज हो जाता है कि उसे इतनी ज्यादा श्रिंक करने की जरूरत नहीं जितना वो कर रहा है।
जिसकी वजह से उसकी सांस फूलने की दिक्कत आती है मरीज में। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ दवाई देते हैं जिससे कि आपकी सांस की स्वेलिंग कम हो, सांस की नली की स्वेलिंग कम हो, साथ में आपका जो ट्रैकियोब्रैंकियल ट्री है, जो सांस की नली है, वो थोड़ी फैल जाए, तो आपको सांस लेने में आसानी मिलती है। लेकिन ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। जैसे ही आप दवाई लेना बंद करते हैं, दोबारा से आपको वही चीज़ें महसूस होती हैं, क्योंकि उन्होंने रूट कॉज को नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ जो सिम्टम्स थे उसको ठीक किया, प्रोडक्ट को ठीक किया बेसिकली। उन्होंने बीमारी को ठीक नहीं किया दोस्तों, उन्होंने इस बीमारी से बाद जो प्रोडक्ट था उसको ठीक किया। तो होम्योपैथी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस जो बॉडी की अननेचुरल रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ गई है नॉर्मल स्टिमुलाई के लिए, नॉर्मल चीजों के लिए, उसको ठीक करते हैं। तो ये फर्क है। इस प्रोसेस में कुछ महीने लग सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग 2 दिन में किसी का 20 साल पुराना अस्थमा ठीक कर देंगे, लेकिन हाँ, अगर वो पेशेंट 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी क्रोनिक डिजीज है उसकी पास्ट में, वो मरीज हमेशा के लिए अस्थमा से बाहर आ सकता है। ऐसा एक बार नहीं, मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं। बहुत से मरीज जो सालों से दवाइयां ले रहे थे, कुछ महीनों में उनके इनहेलर छूट के, उनकी सारी दवाइयां छूट गई, और ये बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। तो अब आज हम लोग की शुरुआत है, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है रिफॉर्म्ड होम्योपैथी। होम्योपैथी का काम अब तक जो हम समझते थे कि सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतों में, जुकाम में, बुखार में, इनमें काम आती है, अनफॉर्चुनेटली इनमें होम्योपैथी जोड़ती नहीं है। इनमें आप जो दवाई ले रहे हैं आप लो आराम से। होम्योपैथी का रोल वहीं आता है जहां पे क्रोनिक डिजीजेज दोस्तों, जो बीमारियां सालों से चल रही हैं, जिनका कोई इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है, उन बीमारियों के लिए है ये होम्योपैथी। उन बीमारियों को लाइफ टाइम ठीक करने के लिए होम्योपैथी। बिलीव मी, आप जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप इस चैनल पर डालिए, मैं आऊंगा आपके पास सारे आंसर लेकर के, और हम सारी बीमारियों को जड़ से ठीक करेंगे। जय हिंद दोस्तों।